हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का यानी साइंस में चैप्टर 5 शरीर में गति। शरीर में पहले गति समझना है, ठीक। हंसना उतना नहीं है, ठीक। पहले शरीर में गति, फिर हंस। शरीर में गति कौन चीज है पता? शरीर में जैसे गति, जैसे चलना फिरना है ना, तो चलना फिरना है तो जैसे हड्डी की जरूरत नहीं पड़ रहा है। हड्डी में शरीर में कितना हड्डी है ना? कुल कितना शरीर में हड्डी होता है? 206 वयस्क में 206। अब बच्चा में बेसी होता है 300 कुछ हड्डी होता है बच्चा में। अब मांसपेशी की संख्या नहीं पता है, पहले सब बताएंगे। पहले अस्थि, हड्डी के दूसरा नाम कुछ उसको साइंस में अस्थि बोलो। कौन सी बोला है? अस्थि। तो हड्डी के दूसरा नाम अस्थि। तो अस्थि हमारे शरीर में जैसे मांसपेशी की जरूरत पड़े, जैसे हाथ है तो हम हड्डी है, तो हड्डी तो ऐसे हो रही, ठीक। तो अस्थि और मांसपेशी के शरीर में गति के लिए, जैसे चल सका है तो चलना है, तो चलना भी है तो अस्थि की जरूरत पड़ रहा है, जैसे चल रहा है, ठीक। मतलब जैसे चल रहे तो हड्डी की जरूरत पड़ रहा है ना। हड्डी मतलब अस्थि और मांसपेशी। पैर में जो हड्डी और मांसपेशी दोनों है, तो शरीर में गति। तो मनुष्य को चलने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है? मांसपेशी और अस्थि दोनों को जरूरत पड़ता है शरीर में गति के लिए। गति मतलब चलना। गति उन्होंने कहा कि मतलब गति में स्पीड में, जैसे गाड़ी में बताओ जाए इस गति से गाड़ी 20 की स्पीड से चल रहा है, नहीं तो स्पीड का मतलब गति होगा, ठीक। गति मतलब चलना फिरना। तो गति चलना फिरना को साइंस में कौन जी बोला? गति। तो शरीर को चलने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है? मस्ती और मांसपेशी और अस्थि। यानी नहीं समझ में आता हड्डी और मांसपेशी, मांस। जैसे नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो मांस और हड्डी की जरूरत पड़ रही है चलने के, किसी आदमी को चलने के लिए। तो देखने कुछ जैसे जगह में जितना भी सजीव है, जगह में हड्डी और मांसपेशी जुड़े रहते तभी चल सके, ठीक। दोनों चीज के सहायता, हड्डी और मांसपेशी के सहायता से आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सका है। समझ नहीं? कौन चीज जाता था? मतलब मनुष्य एक स्थान से मतलब चल फिर सकता है, कौन कौन चीज उसको जरूरी है? और मांसपेशी और हड्डी दोनों जरूरत है। तो लिखना है शरीर में गति के लिए। शरीर में गति है तो मानव को लिखना नहीं है, पहले समझना है, लास्ट में हट जाएंगे उसके बाद लिखना है। मानव को चलने के लिए अस्थि तथा अगर नहीं समझ में आता अस्थि या फिर लिखना हड्डी। अस्थि या हड्डी तथा मांसपेशी की आवश्यक होता है। इतना पहले हम शुरुआती दौर थे, जैसे एक मतलब आदमी सिंपल, ठीक। जैसे हम आदमी है तो हमारा चलने के लिए कौन सी जरूरत पड़ रहा है? हड्डी और मांसपेशी दोनों के लिए। हंसना उतना नहीं, ठीक। पढ़े मतलब उतना क्यों होता? मानव को चलने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ रहा है? सिंपल मांसपेशी, मस्तिष्क, दिमाग का है, वो पढ़ाएंगे। पहले आदमी जैसे चलने के लिए सिंपल एक आदमी, एक तो बच्चा पैदा हुआ, ठीक। उसको चलने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है? और मांसपेशी ये दोनों तो सिंपल याद हो गए। कौन कौन चीज की जरूरत पड़ रहा है एक आदमी चलने के लिए? हड्डी और मांसपेशी, दूगो हड्डी और मांसपेशी। हड्डी से पैर में हड्डी है तभी चल पा रहे। फिर पैर में मांसपेशी है, भी मांस है ना, जैसे सब कौन सी मांस है, खाली हड्डी थोड़ा है, मांसपेशी है तो चल पा रहे। जैसे बैल में हड्डी मांसपेशी है तभी चल पा हुआ है। फिर हाथी में उसी है। मुर्गा भी चल पा हुआ तो में जो कहता है लेग पीस, मांस भी है और हड्डी भी है ना। तो मांसपेशी और हड्डी किसी मतलब चलने के लिए, मांसपेशी हड्डी के अगर गति मतलब चलने के लिए मनुष्य को, सजीव को क्या क्या चीज जरूरत पड़ता है? हड्डी और मांसपेशी। दूसरा सिंपल सबको याद हो गया, इतना तो समझ गए। हड्डी। अब आते सिर यानी सिर मतलब समझ नहीं, सिर हेड मतलब सिर यानी तो कुछ माथा, कुछ देहाती भाषा में माथा तेरा सिर बोला है। सिर यानी हेड, हेड। पहले हेड समझना। सिर में मतलब यहाँ से लेके यहाँ, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ले, यहाँ गर्दन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ले कुल कितना हड्डी होता है? मतलब पूरा हेड मतलब सिर में पूरा हेड मतलब खाली ब्रेन में थोड़ा होता है, एक फेस में हुआ है, गर्दन में हुआ है, नाक में हुआ है, कान में हुआ, सब हुआ है ना। तो पूरा हेड मतलब हेड कहते हैं, सिर कहते हैं। तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ले कौन सी है? हेड है पूरा। तो यहाँ से यहाँ तक ले हेड, तो सिर। तो कपाल केरा बोला जाता है? कपाल। ब्रेन को कपाल बोला जाता है साइंस में। ब्रेन यानी दिमाग में कुल इसमें सिर में टोटल कितना हड्डी? 29 हड्डी टोटल। और फेस में फिर आता है, इसमें हो गया फिर ब्रेन
ब्रेन पहले ऊपर से चलेंगे तो ब्रेन दिमाग में कितना हड्डी, 8 हड्डी, फेस में कितना हड्डी, 14 हड्डी, टोटल 29। जैसा जोड़ के उसमें होता है 29, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ले टोटल 29 हड्डी। और कौन कौन चीज में होता है, तो कपाल यानी दिमाग में कितना हड्डी, 8 दिमाग में 8 हड्डी, फेस में 14 हड्डी, और फिर कान में, एक कान में 3 हड्डी, एक कान में 3 हड्डी, तो 3 3 6 हड्डी, और गर्दन में 1 हड्डी, तो कितना बोले 14 फेस, 8 14 फेस और 8 को कितना सिर यानी दिमाग में, यानी इसको बोलता है कपाल। तो कपाल में कई हड्डी, 8 हड्डी, तो टोटल 29 हड्डी होले। 8 को पहले ऊपर से आना है, हड़बड़ाना नहीं, कुछ नहीं है। की बोल के सिर, हेड, हेड बोल के, हेड बोला तो हेड ऊपर में आएंगे तो पहले कौन आता है, दिमाग। पहले ऊपर से हाथ छोड़ेंगे, दिमाग, दिमाग में कितना हड्डी, फेस में 14, कान में 3 3 6। तो पूछेगा कान में हड्डियों की संख्या 6। अगर एगो पूछे एक कान में तो कितना 3, और दोनों कान मिला के 6, और गर्दन में 1 हड्डी, कितना वाले टोटल मिला के 29। 14 और 8, 8 14 और 8 कितना बोले, 8 4 12 22, 22 और 6 29, 22 28, 28 और 1 29, 29 हड्डी वाले टोटल। तब लिखना है, अब समझना है, समझ में सब अगले की नहीं, सिंपल से। पहले क्यों बताए, आज मनुष्य के चलने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है, हड्डी और मांस, दूगो याद रखना है, मांस पेशी, हाँ हड्डी और मांस दूगो। और फिर आते हैं जब हड्डी की बात है और मांसपेशी के, तो पहले आते हैं सिर, सिर यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक ले हड्डी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले सिर आई हेड, माथा में हेड में, ब्रेन में कितना हड्डी, कोई पूछेगा दिमाग में कितना हड्डी, तो 8, फेस में 14, एक कान में 3, तो 3 3 एक गर्दन में 1, तो कितना हुआ टोटल 29। अब लिखना है, अब तुमसे लिखना नहीं है, ये बताएंगे उसके बाद नहीं लिखना है, तो पहले लिखना है यानी कपाल। कपाल के इंग्लिश में कौन सी कहा है, ब्रेन, यानी ब्रेन यानी दिमाग। ब्रेन में कुल कितना हड्डी, कितना हड्डी बताइए, ब्रेन यानी 8 हड्डी, 8 हड्डी। और फिर फेस, फेस यानी चेहरा, चेहरा यानी फेस, फेस में कितना हड्डी, 14 हड्डी, 14 हड्डी। फिर अभी क्या है, कान, कान के इंग्लिश में कौन सा कहता है, ईयर, ईयर मीन्स कान। कान में कितना हड्डी, 3 गो, 3 गो इस साइड, 3 गो इस साइड, 3 3 6 हड्डी, 6 हड्डी। अभी गर्दन, कौन सी इंग्लिश में बोलता है, नेक मीन्स, नेक मीन्स गर्दन, गर्दन में 1 हड्डी, 1 हड्डी। आप हम हट जाते हैं, आप लोग आप मतलब अब लिख ले इसको, उसके बाद में फिर आते हैं, लिख लो। अब आते हैं कौन, अब पसली, पसली जाने, पसली, पसली ने कहा कि मार के पसली तोड़ दो, ये रहा है पेटा वाला हड्डी नहीं रहा है, जब 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 बकरा के काटा है, जैसे नहीं बकरी उकड़ी काटा है, तो जे रहा है हड्डी बीच में जो निकला है, जैसे गोल जन पेटा जेता हड्डी रहा है, देखिए हड्डी थोड़ा सा दिखाई ना, यहाँ ऊपर यहाँ तक है ना हड्डी है, यहाँ यही ना। तो ये पसली अगर मारते हैं ना, काहेली पसली है, रिप्स, इसको इंग्लिश में रिप्स बोलते हैं। तो ये पसली इसीलिए दिल रहता है कि अंदर में अमाशय रहा है, ब्रिक रहा है, ये सब रहा है ना, तो ये सब मतलब अंदर में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे कोई मार दिल के, यहाँ पे मार दिल के, ठीक, तो मारते वो नाजुक हो, जैसे ब्रिक किडनी है, तो किडनी पूरा नाजुक नहीं हुआ है, तो मारते तो खराब आदमी मर जाते, ये चलते सेफ्टी के लिए दिल रहता है। फिर मारते भी तो ये टूटते, ठीक, ये टूटते तो मतलब हो सकता है, तो फिर वो जब होते तो डायरेक्ट आदमी मरते, इसीलिए रिप्स सब भगवान इसी ने दे देता है, मतलब गॉड गिफ्ट है, इसी ने, आदमी इसी ने जीवित हो रहा बाहर मार कर किसे। अच्छा यहीं पे तो रिप्स, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्स, रिप्स मीन्स पसली, पसली नहीं पंजर कहता है, पंजर में मरा था, इसे नहीं बोलता है पंजर, यानी पसली, तो पसली, पसली यानी पंजर, इंग्लिश में रिप्स, RIPS, रिप्स। पसली, पसली में टोटल कितना कई जोड़ा होता है, 12 जोड़ा होता है। यहाँ से गिननी ना सही से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले 12 जोड़ा, कई जोड़ा कुल, मतलब पूछते कि मतलब पसली कितना जोड़ा होता है, 12 जोड़ा, यानी पंजर, पंजर कितना जोड़ा, 12 जोड़ा। सिंपल याद रखना, ये पसली, पसली कितना जोड़ा, 12 जोड़ा, कितना जोड़ा, 12 जोड़ा। पसली कई जोड़ा, 12 जोड़ा। तो पसली 1 से
एक से लेके कितना तक ले 12 जोड़ा, तो एक से लेके दो, एक से दो कितना, एक से 7 तक ले कितना कौन बंद रहा है, एक से 7 तक ले बंद पसली, मतलब पूर्ण पसली या बंद पसली कहते हैं। एक से 7 ले, जैसे जिसे ऐसे रहा पसली, ऐसे बीच में है, मतलब ऐसे करके रहा, ऐसे करके सब घूरा लगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे रहता है घूरा, ऐसे नहीं, जैसे यहाँ से ठीक ऐसी ऐसी पसली रोए सिंपल, मतलब पूरा डायग्राम नहीं बन पा रहा और ऐसे रहता है। तो एक से लेके जैसे 7 तक है ठीक, तो 7 तक ले कौन चीज है, पूर्ण पसली, यहाँ से यहाँ तक ले क्या पूर्ण पसली, कौन पसली, पूर्ण पसली यानी बंद पसली। एक से 7 तक ले कौन पसली, पूर्ण पसली यानी बंद पसली। और मैंने 7 7 हो गए 8 9 10, 10 कौन चीज, सहजोड़ पसली, सहजोड़ पसली, 8 9 10 कौन पसली है, इसमें रहता है 12 जोड़ी, टोटल कर पसली कितना है 12 जोड़ा, 12 जोड़ा। तो एक से एक, यहाँ से एक से लेकर 7 तक ले कौन ची है, पूर्ण पसली या बंद पसली, पूर्ण पसली या बंद पसली। और बाद में 7 तक हो गया, और कौन ची बचा 8 9 10, 10 बोले न 10, 10 कौन ची है, सहजोड़ पसली, कौन जो पसली, सहजोड़ पसली। और बाद में 11 12, 11 12 कौन पसली, नहीं पता है इसमें, ई तो ई पूर्ण पसली है। 1 से 7 तक ले पूर्ण पसली, 8 9 10, 8 9 10 यहीं पे लिखल है, सहजोड़ पसली, सहजोड़ पसली। 11 12 कौन पसली है, खुला पसली, कौन पसली, खुला पसली। यहाँ पे फिर लिखना है, लिख टोटल पसली कितना जोड़ा होगा, पसली पसली की संख्या 12, पसली कितना जोड़ा, 12, 12 जोड़ा, पसली 12 जोड़ा। और बाद में 1 से लेके 1 से 7 तक ले, 7 तक पूर्ण पसली या बंद पसली, पूर्ण पसली या पसली या बंद पसली, पसली। अब कौन मतलब टोटल कितना हुआ है 12 जोड़ा, कई जोड़ा, कोई पूछ दे पसली, पसली कितना जोड़ा, 12 जोड़ा, 1 से 7 तक ले, 1 से पसली 1 से 7 तक ले पसली कितना कौन चलता है, बंद पसली या पूर्ण पसली। जैसे 1 से 7 तक ले, जैसे आदमी 1 से 7 तक ले मतलब बंद रहता है, मतलब सेम रहता है ठीक, तो कौन है बंद पसली या पूर्ण पसली। अब वहां से कौन चाहिए, अब 7 तक हो गया, अब कौन सी बचा 8 9 और 10, 10 है ना, तो इस पसली को सहजोड़ पसली कहते हैं, इसमें इसमें है ठीक है। तो जैसे एक पसली 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पसली है, 12 पसली है ना, फिर इधरों को रहा है शायद, तो 12 पसली, तो 1 से 7 तक ले, यहाँ से लेके यहाँ तक ले, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक ले, जिसे मतलब सेम रहता है, मतलब जुटल रहता है ठीक। 12 जो है, तो यहाँ से यहाँ तक ले कौन पसली, 1 से 7 तक ले पूर्ण पसली या बंद पसली ठीक, बंद पसली। और बाद में यहाँ से 8 9 10 यहाँ तक ले कौन पसली, सहजोड़ पसली, सहजोड़ पसली, सहजोड़ पसली। और बाद में कौन बचा 11 या 12, ये कौन पसली, खुला पसली, खुला पसली। 11 और 12 कौन पसली, खुला पसली, खुला पसली। इतना दूर समझ गए। और इसको उतार, उसके बाद में फिर आगे आता है हाथ, हाथ में कितना हड्डी होता है, पैर में कितना, और पूरा उसको डिटेल में यहाँ तक पहले उतार लो, उसके बाद आगे यहाँ पे उतार लो पहले उतार। अब आते हैं हाथ, हाथ मतलब हाथ कौन चीज है ठीक, हाथ, हाथ में टोटल कितना हड्डी 60 हड्डी, एक हाथ में 30 एक हाथ में 30, तो 30 और 30 60, तो पूछेगा हाथ में टोटल कितना हड्डी 60, और पैर में भी 30 और 30, एक पैर में 30 है एक पैर में 30, तो थोड़ा पूछते कि पैर और हाथ, पहले कोई पूछ देगा कि पैर में कितना हड्डी 60 हड्डी, 30 और 30 60, तब तो थोड़ा पूछते कि दहिना पैरवा के में कई हड्डी और बामा पैरवा में कोई हड्डी, डायरेक्ट पूछेगा पैर में कितना हड्डी, तो कितना 60 हड्डी। अब पूछेगा एक पैर में कितना हड्डी, और एक हाथ में, और फिर एक हाथ में, मतलब 30 गो हाथ में 30 गो ही हाथ में, तो 30 30 60, ये दोनों सिंपल है तभी ना, दोनों 60 गो हाथ में 60 गो पैर में, तो एक हाथ में 30 हड्डी, एक पैर में, एक हाथ में, फिर एक हाथ में, तो कितना होले 120, 120, 60 गो इधर और 60 गो इधर, तो छो छो 12, 120, टोटल हाथ पैर मिला के कितना हड्डी 120। सबसे ज्यादा तो ये दोनों हाथे में दोनों मिला के कितना हो गया 120, और उतना मिला है तो 60 60
हाथ हाथ दे के यहाँ दे दे। मिला के 240 30 30 हाथ को इंग्लिश में कौन सी कहते हैं? हेड हैंड मीन्स हाथ, हैंड में 60 हैंड मीन्स हाथ। हेयर में तो बाहर हो धीरे बोलना, हमरा वजह कम से कम वहाँ पे जाना चाहिए मोबाइल में। हाथ हाथ में कुल कितना हड्डी? 30 60 भले हाथ में 30 गो एगो में, फिर 30 टोटल मिला के 60 हड्डी। 60 हड्डी। हाथ में कितना हड्डी? 60 हड्डी। एक हाथ में क्या हड्डी? 30 एक हाथ में 30 तो 60 30 और 30 60 60 हाथ में। अब आते हैं हाथ, तो हाथ ये हाथ में 30, ये हाथ में 30। अब आएंगे यहाँ पे भाई, कलाई है ना, तो कलाई के हड्डी, कलाई की हड्डी को कार्पल। जो पूछेगा कि कलाई की हड्डी को क्या चीज कहते हैं, नाम है। कलाई की हड्डी को कार्पल, और हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल। जैसे ये हथेली, ठीक। तो पहले नहीं कहते कि कलाई, जैसे रक्षाबंधन में भाई के कलाई पर राखी बना है, तो कलाई के रखा एक जो घूम रहा है ना, ये कलाई। अपने से पहले प्रैक्टिस कर। एकरा कौन सी कहता है? एकरा कलाई। आ एकरा हथेली को हथेली है ना, ये हथेली नहीं कहते। एक हाथ मारता हथेली, एकरा मतलब ऐसी बोलो हाथ, हाथ तो यहाँ है, हाथ यहाँ है, तो बोले एक हाथ मारो, तो हाथ मतलब हथेली अगर बोला जाता है। तो उतना साइंस नहीं पढ़ा है, तो बोलता हाथ से मारेंगे। तो कौन सी है? हथेली है ये, कलाई। कलाई ई कलाई है ये, हथेली। तो कलाई को हड्डी को क्या चीज कहेंगे? कार्पल। कलाई को, कलाई की हड्डी को कार्पल। कलाई की हड्डी को हाथ साथ साथ बोलना है, कलाई की हड्डी को कार्पल। कार्पल हड्डी, कार्पल। और कलाई और हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल। कार्पल है या खाली कौची लगा देंगे? मेटा, तो मेटाकार्पल। हथेली के हड्डी को, हथेली की हड्डी, हथेली की हड्डी को मेटा, पहले लिखना नहीं, मेटाकार्पल। कार्पल, समझा? हाथ, हाथ में एक हाथ में क्या हड्डी? 30 दो हाथ में 60 हड्डी। तो पूछ देगा यार हाथ में कितना हड्डी? 60। और कलाई की हड्डी को कौन सी? कार्पल। हथेली को मेटाकार्पल। हथेली आ जाए तो मेटा, मेटा मेटा मतलब मेटा, मेटा मतलब मेटाकार्पल। समझा? तो कलाई, कलाई को कौन सी? कार्पल। और हथेली को मेटाकार्पल। हाथ में हंसले कौन बात है? कलाई की हड्डी को बोलना है साथ साथ, फिर नहीं आता फिर समझाए दिक्कत। कलाई के हाथ को, कलाई को कार्पल, और हथेली के, हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल। अब यहाँ तक उतारो, उसके बाद में आप लोगों को मतलब पैर बताएंगे। यहाँ तक उतार के लिए